A very good morning, students. Today we are going to discuss some of the definition. And the very first definition is locally bounded. Bounded से हमें पता है कि a function is said to be bounded if mod of f of z is less than equals to m. Now here comes locally bounded. Locally bounded क्या होता है? A set f contained in Hg is locally bounded if for each point a belonging to G, where G is a region, there are the constant m and r positive such that mod of f of z is less than equals to m for mod of z minus of a less than of r, जहाँ पर f function किसको belong कर रहा है? The function f belongs to the set capital F. ठीक है स्टूडेंट. या फिर हम कह सकते हैं इसकी सेकेंड डेफिनेशन कि फंक्शन जो सेट एफ है वो लोकली बाउंडेड कब होगा कि अगर हमारे पास किसी रीजन में, लेट दिस जी बी अ रीजन, और उसके पास एक पॉइंट है ए. इस पॉइंट के अबाउट हमारे पास एक डिस्क बने ऑन विच एफ इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, तो वो भी फंक्शन हमारा, तो अब हमारा सेट भी क्या हो जाएगा? लोकली बाउंडेड. वही यहाँ मेंशन है कि a set f is said to be locally bounded if about each point a in G there is a disk on which f is uniformly bounded. अगर हमारे पास किसी पॉइंट a इन G में हमारे पास एक डिस्क आ जाती है जिस पर हमारा सेट यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, तो फंक्शन सेट f क्या हो जाएगा? लोकली बाउंडेड. नेक्स्ट इसकी थर्ड डेफिनेशन क्या है कि अ सेट एफ इज लोकली बाउंडेड इफ फॉर ईच पॉइंट ए इन जी, वही जी एक रीजन है, उसमें एक पॉइंट ए लिया, देयर इज आर पॉजिटिव सच दैट सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड वेयर रीजन क्या है? मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ ए इज लेस देन आर. स्मॉल एफ जो फंक्शन एफ है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एफ को, दैट इज सेट एफ को. ये जो सुप्रीमम है ये क्या होगा? फाइनाइट होगा. अगर वो लोकली बाउंडेड है मीन सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज फाइनाइट. अगर वो लोकली बाउंडेड नहीं है मतलब ये डेफिनेशन होल्ड नहीं हो रही. अगर ये डेफिनेशन होल्ड नहीं हो रही इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा? हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा. Next comes definition of normal. A set capital F contained in continuous complex valued function on G is normal if each sequence in F, अगर कोई भी sequence हमने F में से ली, let Fn be the sequence in F has a subsequence. Fn की subsequence क्या ली? Let it be Fnk which converges to a function in F, जो converge कर रहा है to the function F इन जो भी फंक्शन एफ कहाँ से है? इन द सेट ऑफ ऑल द कॉन्टिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑन जी, दैट इज एफ एन. इन्होंने कोई भी सीक्वेंस ली फ्रॉम द सेट एफ, उसकी सब सीक्वेंस क्या है? एफ एन के है. इज अ सब सीक्वेंस इफ एफ एन के कन्वर्जेस टू एफ एंड एफ बिलोंग कर रहा है टू द सेट ऑफ ऑल द कॉन्टिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑन जी, देन एफ क्या हो जाएगा? हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ देयर कम सम ऑफ द रिजल्ट. द वेरी फर्स्ट रिजल्ट इज अ सेट एफ contained in set of all the continuous ohm function on G is normal if and only if its closure is compact. F हमारे पास नॉर्मल तब भी कहा जाएगा अगर उसका क्लोजर क्या हो जाए? कॉम्पैक्ट हो जाए. मतलब F क्लोजर इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड. नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि a set F contained in all the continuous ohm function on G is normal if and only if for every compact set, अगर किसी हर एक compact set के लिए K contained in G and del positive, हमारे पास there is at least one K varying from 1 to n with जिसका सुप्रीमम क्या है? लेस देन ऑफ del है. दैट इज डिस्टेंस फंक्शन ऑफ f विद एफ के क्या आ जाएगा? लेस देन ऑफ del होगा. अगर सुप्रीमम ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन ऑफ f विद एफ के इज लेस देन ऑफ del तो हमारे पास सेट क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ इक्वी कॉन्टिन्यूटी. इक्वी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, और एक आएगा हमारे पास इक्वी कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट. पॉइंट है तो आप कोई भी रीजन में एक पॉइंट कंसिडर कर लोगे. अगर आपके पास सेट की डिस्कशन हो रही है तो आप रीजन में दैट इज जी में एक सेट लोगे ई, और उस ई पॉइंट ई सेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट कंसिडर करोगे. जस्ट इतना ही डिफरेंस आएगा दोनों की डेफिनेशन में. इक्वी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, अ सेट एफ contained in all the continuous ohm function on G is equicontinuous. equicontinuous है, किसी पॉइंट पे चेक करना है एट अ पॉइंट z नॉट. किस में से लेंगे हम? पॉइंट G में से. इन G अगर if for epsilon positive and del positive such that
मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो डिस्टेंस फंक्शन है एफ जेड का विद एफ जेड नॉट क्या हो जाए लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट क्या है लेस देन ऑफ डेल। अगर ये कंडीशन होल्ड होती हैं तो जो सेट है वो इक्वल कॉन्टिन्यूस है एट अ पॉइंट z नॉट, जहाँ से z नॉट कहाँ से बिलोंग कर रहा है G में से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट कम्स इक्वी कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट। अगर यहाँ पर हम सेट की डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, अ सेट F contained in all the continuous on function on G is equicontinuous over a set। यहाँ पॉइंट लिया था, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, सेट लेंगे। E contained in G if and only if for epsilon positive and del positive such that mod of z minus z naught belong किसको करेगा, सेट को, दैट इज E एंड मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल। वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, द डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एफ जेड विद एफ जेड नॉट इज लेस देन ऑफ एप्सिलॉन, जहाँ पर जो फंक्शन f है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल F को बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स द रिमार्क, इफ द सेट F कंटेन्ड इन ऑल द कॉन्टिन्यूस ओम फंक्शन ऑन G एट ईच ऑफ द पॉइंट ऑफ G then f is equicontinuous over each compact subset of G। अगर f contained है इसमें at each of the point of G में तो फंक्शन क्या होगा, the set f क्या होगा, equicontinuous होगा over each compact subset of G में। next comes the लेमा एंड अर्जेला अस्कोली थ्योरम। इन दोनों को हमने विदाउट प्रूफ करना है, डायरेक्ट हम नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, मॉन्टल्स थ्योरम, इसमें इनका यूज़ होगा, जस्ट हम इनके रिजल्ट्स रीड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द लेमा इज अ सेट एफ कंटेन्ड इन एच जी इज लोकली बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच कॉम्पैक्ट सेट के कंटेन्ड इन जी देयर इज अ कॉन्स्टेंट m such that mod of f of z is less than equals to m for all f belongings to f and z belongings to the compact set K। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट कम्स अर्जेला अस्कोली थ्योरम। अर्जेला अस्कोली थ्योरम का जो रिजल्ट है, जो स्टेटमेंट है, हम नेक्स्ट थ्योरम मॉन्टल्स थ्योरम में यूज़ करेंगे। सो आपको अर्जेला अस्कोली थ्योरम अच्छे से याद होने चाहिए, इसकी स्टेटमेंट। A set F contained in all the continuous form function on G is normal if and only following two conditions are satisfied। अगर हमारे पास following two conditions are satisfied है, first condition क्या है कि the set F Z F belongings to F has a compact closure in ओम, इसका पास क्या हो, compact closure हो। next is the function दैट इज द सेट एफ इज इक्विकॉन्टिन्यूस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। दो कंडीशन अगर होल्ड होती हैं तो हमारे पास सेट क्या होगा, नॉर्मल होगा। वो दो कंडीशंस क्या हैं कि जो सेट एफ है वो इक्विकॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, और सेकंड कंडीशन क्या है कि फॉर ईच जेड बिलोंगिंग्स टू द रीजन जी एफ ऑफ जेड के पास क्या होगा, हैव अ कॉम्पैक्ट क्लोजर इन ओम। यहाँ पर ओम क्यों कंसिडर करें, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट एफ किस में से लिया है, कॉन्टिन्यूस ओम फंक्शन ऑन जी में। अगर यहाँ पर ओम की जगह कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑन जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉन्टल्स थ्योरम विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द सेक्शन। थैंक यू।